नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हो गया 14 सितंबर, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। एक एक करके बताएंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। रजौरी में मारा गया है 2 आतंकवादियों का एनकाउंटर। पिछले 24 घंटे में आपको बता दें, एक पुलिस वालों को मार दी थी गोली। 24 घंटे में सेना का बदला। दूसरी बड़ी अपडेट तो दोस्तों, क्या अफगानिस्तान के सत्ता संघर्ष में मारा गया है तालिबान चीफ मुल्ला बरादर। जी हाँ, हमने आपको बताया था कि कैसे हक्कानी नेटवर्क्स ने गोली मार दी थी। अब बताया जा रहा है कि उसकी मौत हो गई है। बड़ी खबर निकल के आ रही है। कतर के राजदूत और कई देशों के राजदूत आए थे मिलने, विदेश मंत्री भी आए थे मिलने। नहीं हो पाई है मुलाकात। कई सुगबुगाहट चल रही है, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच चौथी बड़ी अपडेट में बताएंगे दोस्तों, रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चरम पर हो चुका है। भारत से आखिर क्यों लगाई है गुहार, वो भी आपको बताएंगे। इस बीच अमेरिका की बढ़ गई मुसीबत, उत्तर कोरिया की मिसाइल लॉन्च से भड़का है अमेरिका। जी हाँ, तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां पर रक्षा कूटनीति से चीन को मात देगा भारत, दुनिया भर के कई देशों के साथ हो रहा है युद्धाभ्यास। तो एक एक करके आपको जानना बेहद जरूरी है। जहां पे तालिबान का दावा है अमरुल्लाह सालेह के घर से $6.5 मिलियन सोने की ईंट भी निकली हुई। इस बीच पंजशीर को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर पंजशीर में घिर चुका है तालिबान। नॉर्दर्न अलायंस ने फिर से ऐलान किया है, तो वहीं ISI आतंकी कैंप चलाने का आरोप लगा दिया है भारत पर, पाकिस्तान नहीं। तो ये एक करके आपको जानेंगे। अफगानिस्तान ने तालिबान को लेकर क्या कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, क्वाड देशों ने क्या कुछ ऐलान किया है। और इस बीच तालिबान कर रहे, चाइना को लगा करारा झटका, भारत ने कर ली है युद्ध की तैयारी। एक एक करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंहतोड़ और करारा जवाब देगा तालिबान को भी, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर सकते। पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जम्मू कश्मीर में सेना का ताबड़तोड़ एक्शन, सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। रजौरी में मारा गया है खूंखार आतंकवादी। दरअसल जम्मू कश्मीर के रजौरी के थाना मंडी इलाके में रविवार को एक ऑपरेशन के एक अज्ञात आतंकवादी मार दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा है कि रजौरी के थाना मंडी इलाके में एक आतंकवादी मारा गया है। इससे पहले आतंकवादियों को पकड़ने के लिए इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के खानियार इलाके में रविवार को एक आतंकवादी हमले में एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई है। आतंकवादियों ने पुलिसकर्मी अरशीद अशरफ मीर पर पॉइंट ब्लैक रेंज से फायर किया गया था, जिनमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बाद में इलाज के लिए उन्हें SHM हॉस्पिटल भेजा गया था। लेकिन आपको बता दें कि 24 घंटे में जिस तरीके से आतंकियों ने एक तरीके से कहर बरपाया था, सेना ने उस दोगुनी रफ्तार से ताबड़तोड़ हमला किया और खास करके 2 आतंकियों को 72 हुड़ों के पास भेज दिया। जम्मू कश्मीर में आपको बता दें, सेना को खुली छूट मिल चुकी है। और इस बीच खास करके तालिबानियों से निपटने के लिए प्रशिक्षण भी चल रहे हैं, यानी सेना को एक नए खास तरीके का प्रशिक्षण भी मिल रहा है। तालिबानियों की अनहोनी का आशंका को देखते हुए सेना पूरी तरीके से मुस्तैद है। दूसरी बड़ी अपडेट तो दोस्तों, क्या अफगानिस्तान में सत्ता संघर्ष में मारा गया मुल्ला बरादर। दरअसल तालिबान को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है। मुल्ला बरादर की मौत क्या हक्कानी के गोली चलाने पर हुई थी। अफगानिस्तान की नई तालिबान सरकार में मुल्ला बरादर के डिप्टी प्रधानमंत्री बनाए जाने के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से एक अफवाह फैल रही है, जिस पर तालिबान ने सफाई पेश कर दी है। कुछ समय पहले से सोशल मीडिया पर तेजी से ये बात फैलनी शुरू हो गई थी कि मुल्ला बरादर की मौत हो गई है। दरअसल अब इन अफवाहों को तालिबान ने गलत बता दिया है। तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने सोमवार को बताया है कि मुल्ला बरादर की मौत या फिर घायल होने की रिपोर्ट्स गलत है। इनमें कोई भी तथ्य नहीं है और ये सच भी नहीं है कि मैं इसे पूरी तरीके से खारिज करता हूँ। दरअसल अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद दावा किया जा रहा है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को देश का नया प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन जब तालिबान ने अंतरिम सरकार की घोषणा की, तब सभी को चौंकाते हुए बरादर की जगह मुल्ला हसन अंकुत को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया। 2 डिप्टी PM भी बनाए गए, जिसमें एक मुल्ला बरादर है। इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर रिपोर्ट्स तेजी से वायरल होने लगी थी। मुल्ला बरादर खुद को प्रधानमंत्री नहीं बनाए जाने से काफ़ी खफा है। ट्विटर पर पंजशीर NRF के नाम वाले अकाउंट ने दावा किया है कि हमारे पास विश्वसनीय रिपोर्ट्स है कि मुल्ला गनी बरादर की मौत हो गई है और हक्कानी घायल हो गया है। दोनों के बीच सत्ता संघर्ष को लेकर राष्ट्रपति भवन से लड़ाई हुई, जिनमें एक के बाद एक की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया था। हालांकि आपको बता दें, अब जो रिपोर्ट्स निकल के आई है कि टकराहट में, हक्कानी से टकराहट के बीच मुल्ला गनी बरादर की उसी में मौत हो गई थी। मुल्ला बरादर
हालांकि आपको बता दें कि अभी हाल ही में चौंकाने वाला फैसला हुआ था, जहां पर उस हमले के बाद मुल्ला बरादर की जगह मुल्ला हसन अंखुद को प्रधानमंत्री घोषित किया गया था। 2 डिप्टी पीएम भी बनाए गए थे, जिसमें एक मुल्ला बरादर भी है। दरअसल अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद दावा किया जा रहा है और अब्दुल गनी बरादर को देश का नया प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन जब तालिबान ने अंतरिम सरकार की घोषणा की तब सभी को चौंकाते हुए बरादर की जगह मुल्ला हसन अंखुद को बना दिया गया। तो शक तो पहला ये भी जा रहा है कि आखिर मुल्ला बरादर के अलावा तालिबान में कोई और चीफ था ही नहीं, तो आखिर मुल्ला बरादर को डिप्टी पीएम कैसे बनाया गया, सबसे पहला शक। दूसरा शक ये भी निकल के आया है कि कतर के विदेश मंत्री मुल्ला बरादर से मिलने आए हैं, तो यहाँ पर उनको कहा गया है कि मिलने का मुल्ला बरादर को समय ही नहीं है। ऐसे कई इनपुट्स निकल के आ रहे हैं, जिससे माना जा रहा है कि क्या मुल्ला बरादर जिंदा है। ये भी एक तरीके के सवाल हैं। हालांकि इसको लेकर अभी तालिबान की तरफ से कोई स्टेटमेंट निकल के नहीं आया है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, रक्षा कूटनीति में चीन से आगे निकल चुका है भारत। जी हाँ, दरअसल तालिबान खेल कर रहे चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने कर दी है पूरी तैयारी। युद्धाभ्यास लगातार चल रहा है। भारत ने पिछले वर्ष मई महीनों में पूर्वी लद्दाख में सैन्य संघर्ष छिड़ने के बाद चीन के साथ द्विपक्षीय युद्धाभ्यास पर विराम लगा दिया है, लेकिन रास्ते के मोर्चे पर उसकी चीन के प्रति अप्रोच दूसरे देशों जैसा ही है। दरअसल भारत की चीन से दूरी भी सांकेतिक है। इसी एक सीनियर आर्मी अफसर ने अब सहयोगी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा है कि युद्धाभ्यास से युद्ध कौशल बढ़ाने, वैश्विक स्तर की सर्वोत्तम प्रणालियों और परिचालन रणनीति को अपनाने के अलावा विभिन्न देशों के साथ सैन्य और सामरिक सहयोग, विश्वास बहाली और पारस्परिक निर्भरता को बल मिलता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि फिलहाल जिस तरीके से भारत युद्धाभ्यास कर रहा है, अफ्रीकी महादेशों में भी चीन को टक्कर दे रहा है। युद्धाभ्यास की खड़ी झड़ी भी है। आर्मी ने फिर से कई युद्धाभ्यास किए हैं। नौसेना सबसे आगे है, वायुसेना भी पीछे नहीं है। तो ताबड़तोड़ लगातार युद्धाभ्यास चल रहा है। वायुसेना की बात करें तो इसी महीने अमेरिका, फ्रांस, यूएई, सऊदी अरब, बहरीन और साथ अलग दफा एयरबेस पर संचालित हुए युद्धाभ्यास में अपने सुखोई 3 MKM युद्धक विमान और C-17 ग्लोबमास्टर 3 एयरक्राफ्ट भी भेजे थे। अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर, उत्तर कोरिया की मिसाइल लॉन्च से भड़का अमेरिका। जी हाँ, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दरअसल उत्तर कोरिया में कोरोना काल के बाद चरमराती अर्थव्यवस्था के चलते हालात काफ़ी नाजुक हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इस देश में लगातार मिसाइलों के परीक्षण किए जा रहे हैं। उत्तर कोरिया ने हाल ही में लंबी दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइलों का परीक्षण भी किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मिसाइल ने 1500 किलोमीटर दूर अपने टारगेट पर सटीक वार किया है। दरअसल इस मिसाइल टेस्ट के बाद उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने की खबरें हैं। उत्तर कोरिया के स्टेट मीडिया का कहना है कि इस परीक्षण के दौरान उत्तर कोरिया की सत्ताधारी पार्टी के नेता भी मौजूद रहे। हालांकि अमेरिका ने इसको लेकर चिंता जाहिर की है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर कोरिया ताबड़तोड़ मिसाइल परीक्षण कर रहा है और अमेरिका भड़क चुका है। अमेरिका ने करारा जवाब दे दिया है। दरअसल अमेरिका का कहना है कि फिलहाल जिस तरीके से परमाणु परीक्षण लगातार किया जा रहा है, उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। जो बाइडेन ने राष्ट्रपति बनने के बाद उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने कहा था कि अमेरिका उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके अलावा उन्होंने परमाणु हथियारों से बढ़ोतरी की भी संभावना जताई थी, जबकि अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि गंभीर खतरा है, इसे किसी तरीके से निपटा जाएगा। तो ये एक तरीके से अमेरिका ने गंभीर खतरा जताया है। हम चलते हैं अगले अपडेट। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, अफगानिस्तान में तालिबान की जीत पे संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने फिर से जताई चिंता। कहा इससे संयुक्त राष्ट्र महासचिव को मिलेगा बढ़ावा। वैश्विक आतंकवाद पर चिंता जताते हुए चेतावनी दी है। अफगानिस्तान में तालिबान की जीत दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अन्य समूहों के हौसले बुलंद कर सकती है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र चाहता है कि अफगानिस्तान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नकारात्मक भूमिका निभाए, जिसके चलते तालिबान के साथ संवाद बहुत जरूरी है। तालिबान के सदस्यों ने अगस्त महीने में अफगानिस्तान पर अपना नियंत्रण कर लिया है और पश्चिमी देशों द्वारा समर्थित पिछली सरकार को सत्ता से बेदखल होने पर मजबूर कर दिया। गुतरेस ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में हम जो देख रहे हैं उनमें मैं बहुत चिंतित हूँ। अफगानिस्तान ने तालिबान की जीत दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अन्य समूहों के हौसले बुलंद करने वाला बताया है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों अब्दुल्ला सलेह के घर में घुसे तालिबानी 48 करोड़ रुपए और सोने की ईंट मिलने का ठोक दिया दावा। दरअसल अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत के छोड़ बाकी पूरा देश तालिबान के कब्जे में है।
इस प्रांत में अहमद मसूद की NRF नेशनल रेजिस्टेंट फोर्सेस सेना तालिबान से कड़ा मुकाबला कर रही है। पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह ने भी NRF से जुड़ गए हैं और पंजशीर में ठहरे हुए हैं। इसी बीच खबर सामने आई है कि तालिबान के लड़ाके उस घर पर पहुंच गए हैं जहां सालेह रहते थे। पाकिस्तान के एक पत्रकार ने इसका वीडियो भी पोस्ट किया है जिनमें बताया गया है कि तालिबानियों को सालेह के घर से डॉलर और कीमती सामान भी मिले हैं। तो एक तरीके से इसे नॉर्दर्न अलायंस और तमाम अमरुल्लाह सलेह की तरफ से कहा गया कि इसे बदनाम करने की साजिश है। अगली अपडेट, अफगानिस्तान में तालिबान के आने से LOC और कश्मीर के हालात पर भी नहीं पड़ेगा खासा असर। टॉप मिलिट्री कमांडर का ऐलान। हालांकि तालिबान को लेकर नए प्रशिक्षण की तैयारी तेज हो चुकी है। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्तारूढ़ होने से LOC और कश्मीर के हालात खास असर नहीं पड़ने वाला है। न ही भारत को ऐसा लगता है कि बड़ी तादाद में तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान की सीमा में घुसपैठ कर जम्मू कश्मीर में दाखिल हो पाएंगे। ये मानना है भारत के एक टॉप मिलिट्री कमांडर का। एक अनौपचारिक मुलाकात में चुनिंदा मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए देश के टॉप मिलिट्री कमांडर में से एक ने कहा है कि थोड़े बहुत अफगानी आतंकी पाकिस्तान की तरफ से LOC पर घुसपैठ कर कश्मीर आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हजारों की तादाद में आ पाएंगे। कमांडर के मुताबिक 90 के दशक में और इसी सदी की शुरुआत तक में इक्का दुक्का आतंकी अफगानिस्तान से कश्मीर में आते रहते थे, लेकिन ज़्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। उनसे निपटने में भारतीय सेना पूरी तरीके से सक्षम है। इसके अलावा भारत के सुरक्षा तंत्र ने अफगानी सेना के तालिबानी लड़ाकों के सामने तुरंत सरेंडर करने में जो विश्लेषण किया उसमें पाया कि सरेंडर करने में एक बड़ा कारण अफगानिस्तान के राष्ट्रपति सहित शीर्ष नेतृत्व देश छोड़कर भागना भी है। तो ये एक तरीके से बता हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, युद्धाभ्यास में भारतीय कमांडोज ने हवा में दिखाया अपना पराक्रम। चीन और पाकिस्तान के सैनिक भी थे मौजूद। दरअसल चीन और पाकिस्तान के साथ भारत का विवाद लंबे वक्त से जारी है। पिछले साल जब गालवान में चीन और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प हुई तो हालात युद्ध जैसे बन गए थे, लेकिन अगर अभी की बात करें तो मौजूदा वक्त में रूस के निंजनिंग इलाके में भारत रूस समेत 17 देशों की सेनाएं अपना दमखम दिखा रही हैं। 9 सितंबर से शुरुआत ज़ैपैट 2021 युद्धाभ्यास 16 सितंबर तक जारी रहेगा। भारतीय सेना और वायुसेना के कमांडोज ने भी इसमें अपना दम दिखाया है, जिसका वीडियो ADGPI ने जारी किया है। इस वीडियो में भारतीय कमांडोज पैराजिपिंग और हवा में करतब करने जा रहे हैं। भारतीय सेना के मुताबिक करीब 200 सैन्यकर्मी इस युद्धाभ्यास में भाग ले रहे हैं। खास बात तो ये है कि चीन और पाकिस्तान के सैनिक पर्यवेक्षक की भूमिका में इस युद्धाभ्यास में मौजूद है। रूसी सरकार के मुताबिक मंगोलिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, सर्बिया, रूस, भारत और बेलारूस इस युद्धाभ्यास के मुख्य प्रतिभागी हैं, जबकि वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश, म्यांमार, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, चाइना, पाकिस्तान पर्यवेक्षक के रूप में भी इसमें शामिल हुए हैं। तो ये एक तरीके से भारतीय सेनाओं का दमखम और करतब जारी है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, जलवायु परिवर्तन पर भारत के काम का मुरीद हुआ अमेरिका। जॉन कैरी ने पढ़े PM मोदी की शान में कशीदे। दरअसल जलवायु परिवर्तन रोकने की दिशा में भारत सरकार के उठाए गए कदमों की अमेरिका ने जमकर तारीफ की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विशेष दूत जॉन कैरी ने महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्य निर्धारित करने के लिए सोमवार को PM मोदी की सराहना की है और कहा है कि भारत ने पारदर्शिता किया है। आर्थिक विकास और स्वच्छ ऊर्जा साथ साथ चल सकते हैं। जॉन कैरी ने जलवायु लक्ष्यों में उल्लेखनीय प्रगति के लिए भारत को बधाई देते हुए कहा है कि 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा लक्ष्य को भारत पूरा करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के जलवायु परिवर्तन के मामले में विशेष दूत जॉन कैरी ने कहा है कि PM मोदी ने भारत में बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। अक्षय ऊर्जा के लिए 2030 तक 450 गीगावाट का लक्ष्य दुनिया के सामने शक्तिशाली लक्ष्यों में से एक है। भारत पहले ही करीब 100 गीगावाट तक पहुंच चुका है। मैं भारत को अनेक उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं। कैरी ने कहा है कि भारत ये दिखाने में विश्व में सबसे आगे है कि आर्थिक विकास और स्वच्छ ऊर्जा का काम साथ साथ चल सकते हैं। अगले अपडेट लेते तो दोस्तों, संकट में अफगानिस्तान। साल भर में 97% लोग जा सकते हैं गरीबी रेखा के नीचे। जी हाँ, UN ने भी चिताया। तालिबान ने अफगानिस्तान में सरकार भले ही बना ली हो, लेकिन इस संगठन के सामने देश को चलाने की चुनौती मुंह बाए खड़ी हुई है।
पिछले कुछ हफ्तों में वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और यूएस सेंट्रल बैंक ने अफगानिस्तान के इंटरनेशनल फंड के एक्सेस को ख़त्म कर दिया है। इसके चलते इस देश में लोगों की काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच अगर बात करें हम अल जजीरा की रिपोर्ट्स के मुताबिक तो अफगानिस्तान में कई बैंक खुल चुके हैं, लेकिन इन बैंकों में $232 यानी कि साप्ताहिक लिमिट लगा दी गई है। पिछले कुछ दिनों में सैकड़ों लोग बैंकों के बाहर पैसे निकालने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि अफगानिस्तान में रहने वाले कई गरीब लोग ऐसे हैं जो इन बैंकों में भी नहीं जा सकते हैं और अपने घर के सामानों का बेचकर अपना पेट भर रहे हैं। इस बीच गौरतलब है कि तालिबान के कब्जे से पहले ही अफगानिस्तान की इकॉनमी की हालत ख़राब थे। इसके बाद कोरोना महामारी और सूखे ने अर्थव्यवस्था को और हालत ख़राब कर दिया है। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा में अफगानिस्तान पर डैमेज कंट्रोल में जुटा इमरान गिड़गिड़ाया। जी हाँ, दरअसल अफगानिस्तान में पाकिस्तान समर्थक सरकार के प्रबंधन में अपने ज़बरदस्त हस्तक्षेप को लेकर इमरान खान के नेतृत्व वाले पड़ोसी देश को काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच पाकिस्तान ने अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए डैमेज कंट्रोल करने की कवायद शुरू कर दी है। इस्लामाबाद की प्रतिक्रिया में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 76वें सत्र में एक प्रमुख राजनीतिक आक्रमण शामिल है, जो व्यापक रूप से उसकी आतंक प्रेमी वाली धारणा का मुकाबला करने के लिए है। पाकिस्तान को न केवल इसलिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है कि उसने अफगानिस्तान की कार्यवाहक सरकार के गठन में भूमिका निभाई, बल्कि सरकार में हक्कानी नेटवर्क के उन शीर्ष नेताओं की तैनाती भी सुनिश्चित की है। इस वजह से पाकिस्तान का ब्लैक लिस्टेड होना भी लगभग तय है। इस वजह से पाकिस्तान पूरी तरीके से तिलमिलाया, बौखलाया और खलबलाया हुआ है। हम चलते हैं अगली अपडेट। जंग की कगार पर खड़े हैं इजरायल और हमास। इजरायली सेना ने कहा गाजा से देश पर दागे गए हैं कई रॉकेट, इजरायल ने किए स्ट्राइक। दरअसल गाजा पट्टी की ओर से एक बार फिर से इजराइल की तरफ रॉकेट दागे गए हैं। इजरायली सेना ने कहा है कि फ़लस्तीन मिलिशियाओं ने रविवार रात गाजा पट्टी की तरफ से रॉकेट हमला किया है। उन्होंने कहा कि रॉकेट को मिसाइल डिफेंस सिस्टम द्वारा गिरा दिया गया है। यह रॉकेट हमला ऐसे वक्त में किया गया जब पिछले हफ्ते इजरायली जेल में 6 फ़लस्तीनी कैदियों के भागने की भी खबर आई थी। मई में 11 दिनों तक चले युद्ध को लेकर तनाव अभी बरकरार है। इजरायल ने सप्ताहांत पर 6 फरार कैदियों से 4 से फिर से पकड़ लिया और बचे हुए 2 कैदियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। अगली अपडेट लेते तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। ये आपको बता दें, AMU से हटाओ जिन्ना की फ़ोटो। आज प्रधानमंत्री मोदी अलीगढ़ के दौरे पर, उससे पहले भाजपाइयों ने की बड़ी मांग। विरोध में पब्लिक टॉयलेट में चिपकाई गई जिन्ना की तस्वीरें जी हैं, जिन्ना को लेकर भड़के हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की फ़ोटो को लेकर फिर से विवाद खड़ा हो गया है। शहर में प्रधानमंत्री मोदी आज आने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी उससे पहले जोरदार जिन्ना के फ़ोटो को लेकर हंगामा कर दिया। इसके लिए रविवार को शाम को DES कॉलेज में विरोध प्रदर्शन किया गया है, जबकि बाद में गांधी पार्क बस स्टैंड के पास बने पब्लिक टॉयलेट में जिन्ना की तस्वीरें चिपका दी गई थी। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिस वक्त जिन्ना के फ़ोटो शौचालय में लगाए थे, उस वक्त कुछ लोगों ने फ़ोटो भी खींच लिए थे। थोड़ी देर बाद ही इस घटना से जुड़ी तस्वीरें वायरल होने लगी थी। हालांकि इस बारे में जब प्रशासन को खबर हुई तो वहां चिपकाए गए फ़ोटो तत्काल हटवा दिए गए थे। इससे पहले 9 सितंबर को शिवांग तिवारी नाम के BJP नेता ने नेतृत्व में युवाओं ने PM में खून से खत लिखा था। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही, अब्बा जान को लेकर मचा सियासी घमासान। विरोधियों ने CM योगी आदित्यनाथ पे किया जोरदार पलटवार। जी हाँ, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई अब्बा जान संबंधी टिप्पणी की विभिन्न राजनीतिक दलों ने कड़ी आलोचना कर दी है और इसे असंसदीय भाषा करार दे दिया है। मुख्यमंत्री की टिप्पणी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने रविवार को एक ट्वीट में कहा है कि मेरा हमेशा से मानना है कि भाजपा की मंशा घोर सांप्रदायिकता और नफरत के अलावा किसी अन्य एजेंडे पर चुनाव लड़ने की नहीं है। उनका सारा जहर मुस्लिमों के प्रति होता है। जहां एक मुख्यमंत्री है जो दोबारा से ये दावा कर चुनाव जीतना चाहते हैं, ये मुस्लिमों ने हिंदुओं के हिस्से को पूरा राशन खा लिया है। तो इस तरीके से ये बड़ी अपडेट। हालांकि आपको बता दें, अब्बा जान को लेकर सियासी घमासान, विरोधी ने CM योगी पे पलटवार किया, तो वहीं CM योगी आदित्यनाथ ने अब्बा जान को लेकर अखिलेश यादव पर फिर से बड़ा हमला बोल दिया है। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, बंगाल
उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार प्रियंका टिबरेवाल ने भवानीपुर सीट से किया नामांकन, दीदी से मुकाबला। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट में भवानीपुर उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी प्रियंका टिबरेवाल नामांकन दाखिल कर दिया। प्रियंका टिबरेवाल ने कोलकाता के अलीपुर में अपना नामांकन किया है। इस दौरान भाजपा नेता और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। प्रियंका टिबरेवाल का मुकाबला राज्य की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी से होगा। ममता बनर्जी 2 दिन पहले ही भवानीपुर सीट के लिए नामांकन दाखिल कर चुकी हैं। ममता बनर्जी ने कोलकाता में ही नामांकन दाखिल किया था। विधानसभा चुनाव में ममता नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ी थी, लेकिन उन्हें भाजपा के शुभेंदु अधिकारी ने हटा दिया था। बंगाल का सीएम बने रहने के लिए ममता को भवानीपुर से चुनाव जीतना जरूरी है। तो ये एक तरीके से बड़ी खबर भी है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, कतर ने दिया तालिबान को करारा झटका, कहा मान्यता देने पर करेंगे विचार। दरअसल मुल्ला अली गनी बरादर नहीं किया मुलाकात। कतर के विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी ने कहा है कि उन्होंने तालिबान से आग्रह किया है कि वह महिलाओं का सम्मान करे। कतर के विदेश मंत्री ने यह भी कहा है कि तालिबान की सरकार को मान्यता देने पर विचार करना अभी जल्दबाजी होगी। कतर के विदेश मंत्री फ्रांस के विदेश मंत्री जीन एलोस दे इड्रियान के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि अफगानिस्तान में अभी भी फ्रांस के नागरिक फंसे हुए हैं। फ्रांस कतर के साथ मिलकर वहां से निकासी अभियान की योजना भी बनाई है। तो ये एक तरीके से बड़ी खबर निकल के आई है, जहां पर कतर ने कह दिया है स्पष्ट तरीके से, फिलहाल हम इतनी जल्दी मान्यता देने वाले नहीं हैं और मान्यता देने पर विचार किया जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए